हेलो, मैं डॉक्टर ज्योत्सना श्रीवास्तव भव्य हॉस्पिटल मुरादाबाद में कार्यरत हूँ। आज हम लोग बात करेंगे गर्भाशय के ग्रीवा के कैंसर यानी कि सर्वाइकल कैंसर के। तो सर्वाइकल कैंसर जो है, इससे हमारे देश की बहुत सारी महिलाएं सालाना अपनी जान खो देती हैं। इसको पता करना, इसकी जांच जल्द से जल्द करना और इसको जल्द से जल्द डायग्नोज करना बहुत ही आवश्यक है। और अब हमारे देश में इससे प्रिवेंशन के लिए टीकाकरण की भी शुरुआत हो चुकी है। तो गर्भाशय के ग्रीवा का कैंसर, ग्रीवा होती क्या है, सर्विक्स होती क्या है? सर्विक्स एक ऐसी चीज़ है जो यूट्रस को यानी कि बच्चेदानी को बर्थ कैनाल से जोड़ती है। बच्चेदानी का मुंह भी कहलाता है ये, और इसका कैंसर आसानी से डायग्नोस किया जा सकता है। अब आते हैं इनके सिम्टम्स, कौन से सिम्टम्स हों आपके जिसकी तहत आपको अपनी ये वाली जाँच करा लेनी चाहिए। तो सिम्टम्स में 3-4 सिम्टम्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि गंदा पानी जाना, खून मिश्रित पानी जाना, और संबंधों के समय में अधिक पेन होना, लैट्रिन बाथरूम में भी ब्लड की संभावना। तो ये सब अगर चीज़ें अगर आपको होती हैं तो आपको ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट से अपना एक इंटरनल अंदरूनी जांच करा लेनी चाहिए, जिसको हम लोग पैप स्मेयर कहते हैं। पैप स्मेयर में अर्ली कैंसर्स का डिटेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है। और दूसरा एक जाँच होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉल्पोस्कोपी। कॉल्पोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो गर्भाशय के ग्रीवा के कैंसर को बहुत अर्ली स्टेज में पकड़ सकता है, और अधिकतर गायनेकोलॉजिस्ट के पास ये आजकल मौजूद है। आप जाके एक सिंपल ओपीडी के तौर पे आप उसकी जांच पूरी तरह से करा सकते हैं। अब ये बात हो कि कैंसर होता किस वजह से है। 99% केसेस में ये कैंसर ह्यूमन पैपिलोमा वायरस नाम के एक वायरस से होता है। ये आता कहाँ से है आपके शरीर में? ये आता है सेक्सुअल रिलेशन से, यानी कि ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है। तो और कौन लोग हैं जो प्रिडिस्पोज्ड हैं इसके लिए? जिनके मल्टीपल पार्टनर्स हैं, जो लोग मेंस्ट्रुएशन शुरू होने के 1 साल के अंदर अंदर सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ चुके हैं, वो लोग जिनके पार्टनर्स को ह्यूमन पैपिलोमा वायरस डायग्नोज हो चुके हैं। तो ये सभी वो लोग हैं जो कि इसके लिए प्रिडिस्पोज्ड हैं। हालांकि इसमें से मैक्सिमम केसेस जो हैं वो खुद ब खुद ह्यूमन पैपिलोमा वायरस को अंदर ही अंदर वो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी किल कर देती है। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, आप एनीमिक हैं, या आप जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड हैं इसके लिए, तो ये ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है आपको ऐसे चेंजेस उसमें कर देता है कि जो कि चल के कैंसर का फॉर्म ले लेते हैं। इसकी कैंसर की शुरुआती स्थिति में एक और भी प्री कैंसरस स्टेज आती है जिसको हम लोग डिस्प्लेजिया कहते हैं, या सर्वाइकल इंट्राएपिथेलियल न्यूप्लेजिया। इसके भी 3 स्टेजेस होते हैं, 1, 2, 3। तो पैप स्मेयर करके ये बहुत आसानी से और कॉल्पोस्कोपी करके बहुत आसानी से अर्ली कैच किया जा सकता है कि अगर आप जा कर के अपने सिम्टम्स के बारे में बात करें गायनेकोलॉजिस्ट से और उनको ट्रीटमेंट देने के लिए बोलें। तो डायग्नोसिस बनने के बाद अगर आपको वाकई में सर्वाइकल कैंसर है तो उसके बाद आती है उसकी ट्रीटमेंट की बात। तो ट्रीटमेंट में हम कहाँ से शुरू करते हैं, डिपेंड करता है कि हमारा स्टेजिंग ऑफ डिजीज़ क्या है, मतलब कि कहाँ तक फैल चुका है। अगर वो शुरुआती स्टेज की डिजीज़ है तो उसमें पैन हिस्टेक्टमी की जाती है, वर्दाइम हिस्टेक्टमी की जाती है, जिसमें कि यूट्रस, ओवरीज और आसपास के लिम्फ नोड्स और आपके गर्भाशय की ग्रीवा यानी कि सर्विक्स सबको निकाल दिया जाता है। इससे ऊपर की स्टेजेस में जाने पे ये सब तो करते ही हैं, साथ में रेडियोथेरेपी भी करते हैं या कीमोथेरेपी भी करते हैं। स्टेज 2 से लेकर 4 तक ये सारी चीज़ें की जाती हैं। नाउ अब एक बात आती है जिसमें कि बहुत एडवांस कैंसर हो गया है, तो एडवांस कैंसर की स्थिति में फिर आपको कीमो, रेडिएशन और भी बहुत कुछ, तो ये है इसके ट्रीटमेंट की। ये ज़्यादातर ये ऑन्को सर्जन्स करते हैं, गायनेकोलॉजिस्ट भी करती हैं, लेकिन कुल मिला के इसका सार ये है कि आप अपना सालाना चेकअप पैप स्मेयर कराकर या कॉल्पोस्कोपी करा करके अपने आप को खतरे से दूर रखें। और हो सके तो यंग लड़कियों में जिनमें कि अभी मेंस्ट्रुएशन की शुरुआत हो गई है, उनको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, जो कि सरकार की तरफ से सब्सिडाइज्ड रेट पे उपलब्ध है।